करवाने के लिए आज आप हमारे साथ सम्मिलित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको विनम्र निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आएं और अपने विचार रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। कविता जी, भारत जागृति के नेतागण, भारत राष्ट्र समिति के पार्टी के महिला नेता लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, कई सारे सांसद और कई सारे अन्य पार्टियों से नेता लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, सबको हमारा प्रणाम, हमारा नमस्कार। कविता जी ने आज एक बहुत अहम कदम उठाया और भारत जागृति ने और भारत राष्ट्र समिति ने कि ये महिला आरक्षण के लिए समानता जो राजनीतिक क्षेत्र में जो ज़रूरत है, हम एक आश्वासन देने आए हैं यहाँ पर इनको कि जब तक ये आरक्षण बिल नहीं आएगा, पारित नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर, तब तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ लड़ते रहेंगे। और ये हमारा वादा है, हमारा संकल्प है, क्योंकि हम मानते हैं कि कई सारे इसके अंदर कोई विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आज अफसोस की बात यह है कि तकरीबन 3 दशक हो गए चर्चा हो रही है महिला आरक्षण के बारे में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जब तक बराबरी महिलाओं को दी नहीं जाएगी, किसी भी मुल्क का विकास हुआ नहीं ना होगा। और महिलाओं को आरक्षण देने का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो आप, लेकिन उनकी भागीदारी चाहिए। जब तक महिलाओं की भागीदारी पूरी तरीके से नहीं होगी, किसी समाज का, किसी अर्थव्यवस्था का विकास कभी हुआ नहीं, किसी देश में ना हो पाएगा। और यही सोच करते हुए ये आरक्षण बिल बहुत झगड़े के बाद, झगड़ा माने संघर्ष के बाद, बहुत संघर्ष के बाद ये आरक्षण बिल लाया गया था। एक बार उसको पारित किया था हम लोगों ने, जब हम भी थे राज्यसभा में, और उसको पारित किया था। आज ही रात के 12 बजे तक वो बहस चलती रही राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर मार्शल्स को लागू ले आना पड़ा ताकि वोट हुआ, पारित हुआ। लोकसभा में जाना था, वहाँ पे अगर पारित होता तो ये कानून बन जाता, लेकिन तब तक चुनाव आ गए, लोकसभा भंग हो गई, तो वहीं के वहीं पर वो बात रह गई। आज ज़रूरी है इसको इस सत्र में ले आने की। हमारी पूरी मांग है कि अब 13 तारीख परसों से जो शुरू होगी सत्र, उस सत्र में इस बिल को पेश करें, क्योंकि ये मोदी साहब का वादा था। जब वो प्रधानमंत्री पहली बार बने और जब संसद भवन में आए थे, पार्लियामेंट हाउस में, जब उन्होंने वहां पर सीढ़ियों के ऊपर अपना माथा टेक कर कहा ये जनतंत्र की मंदिर है, और उसी समय बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का प्राथमिकता हो आरक्षण को लागू करने का। लेकिन आज 9 साल हो रहे, ये बिल आया नहीं, ना सिर्फ इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ अभी तक। तो हमारी पार्टी की और बीआरएस के साथ, कविता जी के साथ, हम पूरा सहयोग के साथ हम ये कहेंगे कि हमारा दबाव रहेगा इस सत्र के अंदर इस बिल को ले आना और इसको पारित करवाने की। और इसके पास ये हमारा संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि और जैसे मैं कह रहा था, विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आज 14% है हमारे लोकसभा में महिला, 11% है हमारे राज्यसभा में महिला। बहुत संघर्ष के बाद आपने महिला आरक्षण दिया आपके पंचायती संस्थाओं में। अगर वहां पे आरक्षण दिया जा सकता है तो असेंबली और पार्लियामेंट में क्यों नहीं? और जो भी सवाल यहाँ पे है कि महिला आरक्षण के अंदर जो आरक्षण आज है अलग अलग समुदायों के लिए, उस आरक्षण को भी महिला आरक्षण के अंदर शामिल कर रहे हो, ठीक है, इस बात के ऊपर विचार हो सकती है, लेकिन इसके चलते हुए इस कानून को आप रोक नहीं सकते हो। तो हम यही चाहेंगे कि ये कानून इस सदर में ले आए, और उसके लिए हम हमारा पूरा साथ होगा। और कविता जी को यही आश्वासन हम देना चाहते हैं कि इसके लिए, इसको हासिल करने के लिए, जब तक ये कानून पारित नहीं होता, हम आपके साथ मिलकर इसको, लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। और ये हमारा वादा है, हमारा संकल्प है। तो आज हमें ये मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहूँगा कि कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम और आगे बढ़े।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा साथ सहयोग का आश्वासन दिया, तो आपके हम हृदय से आभारी हैं। महिलाओं को छोटे छोटे झुनझुने पकड़ाकर चुप करवा दिया जाता है, आटा दाल चावल देकर चुप करवा दिया जाता है, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर देकर चुप करवा दिया जाता है। सिलेंडर हाइक आजकल आपको पता है, रेट्स कहां आसमान छू रहे हैं, तो गरीब आदमी उसको कैसे भरवाएगा। बेटी की शिक्षा की बात नहीं की जाती, बेटी के स्वास्थ्य की बात नहीं की जाती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया गया है,